लद्दाख के दक्षिण पूर्व में एक ऐसी जगह जो कि परिपूर्ण है झीलों और नदियों से, और जहां सर्दियों में जम जाती हैं ये सारी नदियां और झीलें, जो घिरी हुई है लद्दाख पर्वत श्रृंखला से, और जिसको पार करके दूसरी तरफ पड़ती है कैलाश पर्वत श्रृंखला, जिसको माना जाता है स्वयं महादेव का निवास स्थान। पहुंचते हैं लद्दाख के साइबेरिया जितने ठंडे और सबसे खूबसूरत भाग में, हानले। तो जारी रखते हैं अपना सफर चुमाथांग हॉट स्प्रिंग से हानले की तरफ। हानले का गांव पड़ता है चांगथांग रीजन ऑफ लद्दाख में, एंड ये साउथ ईस्ट लद्दाख का सबसे बड़ा गांव या सेटलमेंट है। चुमाथांग हॉट स्प्रिंग्स लगभग लेह से हानले का मिड पॉइंट है, एंड यहां से हानले का सफर लगभग 3 से 3.5 घंटे का है। बट जो प्राकृतिक सुंदरता लेह से चुमाथांग तक हमें देखने को मिली थी, चुमाथांग से हानले के रास्ते में वो और कई गुना बढ़ जाती है। जहां तक सड़कों की बात है, तो अगर हम चुमाथांग से 20 किलोमीटर के आसपास के रास्ते को छोड़ दें, तो इसके अलावा लेह से हानले की सड़कें काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं। एंड लुकिंग एट द स्पीड ऑफ वर्क इवन इन दिस एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स, लगता है इस साल तक ये पैच भी सही हो जाएगा। पहुंच रहे हैं हम माहे। लेह से हानले के रास्ते पर उपशी के बाद हमारा दूसरा चेक पोस्ट। माहे से एक रास्ता कटता है टुवर्ड्स सोमोरिरी लेक एंड पुगा हॉट स्प्रिंग्स, एंड दूसरा टू आवर डेस्टिनेशन ऑफ हानले। जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि अब लेह से हानले जाने के लिए ILP पर DC ऑफिस से स्टैंप की जरूरत नहीं है। एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आफ्टर पेइंग अ नॉमिनल फी इज गुड इनफ। उसके लगभग 3 प्रिंट आउट्स यू शुड कैरी टू सबमिट एट द 3 चेक पोस्ट्स एंड रूट लेह टू हानले। तो जो पहली चेक पोस्ट लेह से हानले के रास्ते में पड़ती है, वो है लेह से 1 घंटा दूर उपशी में, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में कवर करी थी। यहां से एक रास्ता निकलता है टुवर्ड्स मनाली टांगलंगला होते हुए, और दूसरा टू हानले। दूसरा चेक पोस्ट जो हमने अभी पार किया, वो है माहे से जस्ट पहले माहे ब्रिज पर। यहां से माहे ब्रिज को क्रॉस करके हम पहुंचते हैं सोमोरिरी की तरफ, और स्ट्रेट वी गो टुवर्ड्स हानले। हमारे रास्ते की तीसरी और फाइनल चेक पोस्ट न्योमा एक गांव है, उसके पास ही है लोमा की जगह, वहां पर। यहां से एक रोड जाती है टुवर्ड्स तिब्बत वियर डेमचोक एंड उमलिंगला अलोंग द इंडस रिवर, जो कि यहां से डेमचोक होते हुए तिब्बत में एंटर करती है, और सीधी रोड जाएगी टुवर्ड्स हानले अलोंग द हानले रिवर नाउ। एंड वहां से वील रीच आवर फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ हानले। जैसा कि मैंने लास्ट पार्ट में बोला था कि लेह से हानले का रास्ता सेम इंडस रिवर सिस्टम के अलोंग पड़ता है, एंड इसीलिए इस रास्ते पर कोई मेजर माउंटेन पास नहीं पड़ता, जो कि हमें क्रॉस करना होता है। एंड इसीलिए ये रास्ता ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर खुला रहता है, एंड इसीलिए लेह से हानले की ड्राइव भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। I mean straightforward in a mountainous kind of a way. For a plateau
or a valley surrounded by the Ladakh range with an average altitude of between 16,000 to 20,000 feet. तो ये हम पहुंच रहे हैं लेह से हानले के अपने नेक्स्ट स्टॉप ओवर पॉइंट पर, न्योमा। सो हम हैं न्योमा में, टेकिंग अ क्विक ब्रेक, टी ब्रेक इन न्योमा। Decently sized village with a few restaurants that are open even in winters. एक बेकरी शॉप भी दिखाई दे रही है, कुछ शॉप्स भी हैं। यहाँ से प्रोसीड करेंगे हानले की तरफ। नाइस प्लेस। इसको क्या हो गया, ये क्यों पीछे पड़ गया गाय के? बाकी तो और कोई सर्विस प्रोवाइडर आई थिंक चलता नहीं है। सो इफ़ यू कैन कैरी अ BSNL postpaid SIM, that will work in several of these villages en route from Leh to Hanle. कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी आफ्टर अ ब्रीफ हॉल्ट एट न्योमा टू हानले, जिसका डिस्टेंस यहाँ से करीब 1.5 से पौने 2 घंटे का है, विद द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ लोमा चेक पोस्ट एंड रूट। नाउ लद्दाख पर्वत श्रृंखला जिससे घिरा हुआ है हानले का गांव, उसी में लद्दाख के सबसे ऊंचे और फेमस मोटरेबल माउंटेन पासेस भी पड़ते हैं, इंक्लूडिंग द पासेस ऑफ खारदुंगला, चांगला एंड द हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन रोड इन द वर्ल्ड, उमलिंगला। उमलिंगला का ये पास हानले से लगभग 3 से 3.5 घंटे दूर है, एंड इसको पार करके हम लद्दाख रेंज पार करते हैं एंड पहुंचते हैं डेमचौक, जो घिरा हुआ है एक तरफ से फ्रॉम द वेरी वेनरेबल कैलाश रेंज एंड दूसरी तरफ से फ्रॉम द लद्दाख रेंज। यहीं से सिंधु नदी भी इंडिया से तिब्बत में कैलाश रेंज की तरफ घूमती है। हानले या चुमाथांग का ये इलाका जहां एक तरफ तिब्बत से लगता है, वहीं दूसरी तरफ अपने दक्षिण में ये लगता है हिमाचल के एक खूबसूरत रीजन से, जिसका की नाम है स्पीति वैली। हालांकि यहाँ से स्पीति वैली जाने का फिलहाल में कोई मोटरेबल रोड तो नहीं है, बट वन कैन गो टू दैट रीजन by taking a difficult, albeit beautiful and a very adventurous trek. तो क्रॉस कर रहे हैं हम सिंधु नदी पर बने लोमा ब्रिज को, जो कि अपनी फाइनल चेक पोस्ट भी है। यहाँ से ये सिंधु नदी टेक्स अ लेफ्टवर्ड टर्न एंड हेयर इट ऑल्सो मीट्स द हानले रिवर, जिसके अलोंग अब हम चलेंगे। हाईएस्ट मोटरेबल रोड के अलावा हानले एंड चांगथांग का ये रीजन एक और चीज के लिए बहुत फेमस है, और वो है इंडिया की सबसे ऊंची एंड दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी।
हानले एंड चांगथांग का ये इलाका is located at a high altitude of about 14,000 feet, and this region has barely any traffic and other city light disturbances. इसके अलावा this region also has one of the highest number of days with clear skies in India and relatively good road connectivity with a bigger city like Leh and Leh airport, and this made the Indian scientists choose Hanle over another 50 or so locations shortlisted for this astronomical observatory. गर्मियों में हानले में रहने के कई ऑप्शंस हैं, इंक्लूडिंग many homestays and also some guest houses. पर सर्दियों में यहाँ मिनिमम टेम्परेचर -25 से -30 तक चला जाता है, एंड इतनी ठंड में यहाँ सिर्फ एक दो होमस्टेज ही खुले मिलते हैं इन विंटर्स। तो पहुँच गए हैं हम ऑलमोस्ट हानले के आउटस्कर्ट्स में, एंड बिफोर वी चेक इन टू आवर होम स्टे हम पहले देखेंगे हानले की मोनेस्ट्री। सिंस हानले पड़ता है एंशिएंट लेह तिब्बत ट्रेड रूट में, एंड गर्मियों में ये जगह अपने ग्रासलैंड्स के लिए फेमस है, तो इसीलिए इस कंड्यूसिव टेरेन होने की वजह से यहाँ पे एक सेटलमेंट बसी जो कि काफ़ी प्राचीन है, एंड जो एक्ट करती थी एज अ स्टॉप ओवर पॉइंट ऑन दिस लेह तिब्बत ट्रेड रूट। तो यहाँ रहने वाले लोग एंड यहाँ से पास कर रहे ट्रेडर्स के लिए यहाँ बनाई गई ये मोनेस्ट्री, जो कि बनवाई थी लद्दाख के फेमस रूलर सेंगे नामग्याल ने, जिनको लायन किंग भी बोला जाता था। उनकी अनफॉर्चुनेटली हानले में 1642 में निधन भी हो गया था। तो ये पहुंच गए हम हानले की मोनेस्ट्री। तो पहुंच गए हम हानले मोनेस्ट्री। Beautiful sight of this place. मोनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। वो है हानले रिवर, कंप्लीटली फ्रोज़न। ये मिलती है सिंधु नदी में नियर लोमा। करीब करीब 4300 मीटर पे हैं हम ऑल्टीट्यूड पे। ओ भाई, ओके, आ तो गए कंपाउंड में, बट लुक्स लाइक द मोनेस्ट्री इज क्लोज्ड। ताला लगा हुआ है। ओके, सो द मोनेस्ट्री इज क्लोज्ड। ऐसी वर्जिश करी, चलो
Anyways. सो हानले मोनेस्ट्री जाने के बाद हम अब चलते हैं अपने हानले के होम स्टे पर। उसके बाद हम जाएंगे हानले की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। सो हम हैं पद्मा गेस्ट हाउस इन हानले। दिस इज़ द रूम ऑफ द गेस्ट हाउस। लुक्स लाइक अ प्रीटी कंफर्टेबल रूम। ये है हीटर। आई थिंक इट रन्स ऑन केरोसिन। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। पास ही में सोलर पावर प्लांट है एक। प्रॉब्ली वहाँ से दिस हानले टाउन और विलेज इज सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी। इट्स प्रीटी कोल्ड हियर। द एंटायर वैली ऑफ हानले इज सराउंडेड बाय हिल्स ऑन ऑल साइड्स एंड हिल्स पे बर्फ़ है एंड वहाँ से विंड चल रही है। सो यू कैन इमेजिन हाउ कोल्ड इट वुड बी। यहाँ पे रात को टेम्परेचर विल ड्रॉप डाउन टू -25 डिग्री सेल्सियस, सो इट विल बी प्रीटी डैम कोल्ड। In about 1 hour, we'll be leaving for the astronomical observatory, which is India's highest astronomical observatory. The place of Hanle itself is at 4,300 meters. So yeah, that's it for now. सो हानले की ऑब्जर्वेटरी एंड हानले से सो मोरिरी लेक की जर्नी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय फॉर नाउ।